मित्रों, हम अपने चैनल पर प्रायः गायत्री साधना से संबंधित वीडियो ज़्यादा डालते हैं। आप हमारे चैनल को यदि सर्च करेंगे आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के नाम से और उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो 400 से ऊपर आपको गायत्री साधना से संबंधित वीडियो आपको मिलेंगे, जिसमें समस्त शंकाओं का आपको समाधान मिलेगा। जो भी हमने उसमें बताया है वो सब परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के आधार पर, उन्होंने जो कुछ बोला है उसके आधार पर हमने बताया है। तो आप यदि गायत्री की साधना करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको मंत्र फलित हो, आप उसका सही तरीके से लाभ ले सकें, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर सुनें, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ होगा। मित्रों, इसी श्रृंखला में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि यदि आप 4 सूत्र अपने जीवन में अपनाते हैं तो फिर निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित होगा। ये 4 सूत्र कौन से हैं, इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो बहुत ही आपके काम की हम बात बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो आप इस वीडियो को सुनें और देखें कि आप अपने जीवन में इन 4 चीज़ों को अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं। यदि आप नहीं अपना रहे हैं तो फिर इन 4 चीज़ों का आप ध्यान रखें और इन 4 चीज़ों को आप अपनी साधना में समाहित करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि गायत्री मंत्र आपको कैसे फलित हो, गायत्री की साधना किस प्रकार से करें कि आपको वो फल देना प्रारंभ करे। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने 4 सूत्र बताए हैं। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम। यदि ये 4 चीज़ों को आप अपने जीवन में समाहित करते, इनके उपासना के साथ में यदि आप इनको अपने जीवन में होश पूर्वक जीते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। इंद्रिय संयम, ऐसे तो 10 इंद्रिय हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ 2-3 इंद्रियों के बारे में बताएंगे। पहला है स्वाद इंद्रिय। व्यक्ति स्वाद के चक्कर में बहुत सारा अनाप शनाप खाना खा लेता है, जिसके कारण से वो बीमार भी पड़ जाता है। और जब साधना करता है तो साधना करते समय फिर उसका मन जो है वो स्थिर नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को सादा भोजन करना चाहिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो सबसे पहला है स्वाद संयम। हमें स्वाद का संयम करना चाहिए। यदि आप अपने स्वाद का संयम नहीं करेंगे, आपने पक्षियों को देखा, आपने जानवरों को देखा, यदि आप गाय के पास में, भैंस के पास में, यानी जो शाकाहारी जानवर हैं उनके पास में आप यदि मांस इत्यादि रख देंगे, वो कितने भी भूखे होंगे लेकिन वो उस चीज़ को नहीं खाएंगे। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि जिसके सामने आप जो कुछ भी रख दो वो सब अभक्ष खा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है स्वाद संयम। अपनी जीभ पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, तब आपको साधना फलित होगी। साधना फलित नहीं होने के कारण क्या है, बुद्ध के पास में उनके शिष्य ने पूछा है कि महाराज हमें साधना कैसे फलित हो। तब उन्होंने अपने कमंडल को पानी में फेंक दिया। बोले डूबेगा क्या? तो शिष्यों ने बोला महाराज कैसे डूब सकता है। तब फिर उन्होंने दूसरा काम किया कि उस कमंडल में छेद कर दिया। बोले अब डूबेगा? बोले महाराज अब कैसे नहीं डूबेगा, इसमें छेद हो गया। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन में जब साधना करते हैं और हमारे अंदर जो कसाय कलमश हैं, यदि हम उनको दूर नहीं करेंगे तो फिर हमें साधना फलित नहीं हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहला संयम है आपको स्वाद का, यानी आपको जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो आप ऐसा खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, जिससे कि आपका मन जो है वो स्थिर रहे।
मन इधर उधर ना भटके। जिस दिन आप अभक्ष्य खाना खा लेते हैं, गरिष्ठ खाना खा लेते हैं, उस दिन जब आप साधना करने बैठते हैं तो आपके मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं, उल्टे सीधे विचार आते हैं। तो जैसा आप अन्न खाएंगे वैसे ही आपका मन बन जाता है, और उसी आधार पर फिर मन आपका जो है इधर उधर भटकते रहता है। इसलिए सबसे पहला साधना का सूत्र है स्वाद संयम। इसके बाद में इसी में आ जाता है वाणी का संयम। यदि आप अपनी भाषा का उपयोग जो है गलत तरीके से करेंगे तो फिर व्यक्ति के ऊपर गलत असर पड़ेगा। वाणी जो है वो शत्रु को मित्र बना देती है और मित्र को शत्रु भी बना देती है। महाभारत जैसा युद्ध सिर्फ वाणी के कारण हो गया। द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला कि अंधे के अंधे ही होते हैं। वह बात दुर्योधन को चुभ गई और स्थिति कहाँ तक पहुँची कि महाभारत का युद्ध हो गया। इसलिए व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। हर एक व्यक्ति को ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो किसी को अहितकर ना लगे। तो अपना वाणी का संयम करना चाहिए। तो जिस दिन हम वाणी पर संयम कर लेते हैं, हमारी वाणी को नियंत्रित कर लेते हैं, हम वही बोलते हैं जो आवश्यक हो। कई लोगों को बात करने की बहुत आदत होती है, अनाप शनाप कुछ ही बोलते रहते हैं। तो वाणी पर संयम होना चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो लोगों के लिए हितकर लगे। इसके बाद में इंद्रिय संयम में तीसरा आ जाता है ब्रह्मचर्य का संयम। ब्रह्मचर्य कई प्रकार का होता है। यदि आपने अपनी आँखों से किसी को कुदृष्टि से देख लिया तो वो भी ब्रह्मचर्य का खंडन माना जाता है। आपके विचार यदि वासनात्मक हो गए तो जब आप साधना करेंगे तो आपके विचार उस समय ठीक नहीं रहेंगे। इसलिए समस्त स्त्रियों को जो है आपको माँ और बहन के समान सम्मान करना चाहिए। अपनी पत्नी को सिर्फ भोग का साधन नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, समस्त स्त्रियों को सम्मान करता है, उनके ऊपर उस मातृशक्ति की कृपा भी होती है। और जो उनका सम्मान नहीं करता वह उनके लिए अभिशाप का कारण भी बनती है। इसलिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का संयम करना चाहिए। साधना काल में ऐसे दूसरे सीरियल नहीं देखना चाहिए जिससे कि व्यक्ति का मन उत्तेजित हो। तो व्यक्ति को जो है हमेशा अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे? आप यदि कोई गलत मूवी देख रहे हैं तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। किसी को आप कुदृष्टि से देखते हैं, उसमें भी आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। तो आपको ब्रह्मचर्य का संयम करना चाहिए। तो ये इंद्रिय संयम में ये तीन चीज़ें हमें साधना के समय याद रखना चाहिए। एक क्या? स्वाद संयम, दूसरा वाणी संयम और तीसरा ब्रह्मचर्य का संयम। इसके बाद में आता है समय का संयम। जिस व्यक्ति ने समय का सदुपयोग नहीं किया उस व्यक्ति के जीवन की जो रूपरेखा है वो अस्त व्यस्त रहती है। समय यानी जीवन। जीवन जो है, जब हम व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो हमारे पास में जितना भी समय है यदि हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर निश्चित रूप से हम नर पिशाच जैसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को समय का संयम करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने समय का सदुपयोग किया, महावीर ने समय का सदुपयोग किया, रामकृष्ण ने, परमहंस ने समय का सदुपयोग किया, पूज्य गुरुदेव ने समय का सदुपयोग किया। अपनी 80 वर्ष की आयु में उन्होंने इतना बड़ा मिशन खड़ा किया, 3300 से ऊपर उन्होंने किताबें लिखी और लोगों के पास में जन जन तक जो है उन्होंने अपने विचारों को फैलाया। तो ये कौन कर सकता है? 80 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने 800 साल की ज़िंदगी जी, यानी उन्होंने समय का संयम किया, समय का सदुपयोग किया। शंकराचार्य 30 साल की उम्र में उन्होंने देह त्याग दिया था, लेकिन उन्होंने 30 साल की उम्र में वो शंकर के अवतार बन गए और उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। विवेकानंद 32 साल की उम्र में चले गए, लेकिन उन्होंने 32 साल की उम्र में इतना काम कर दिया जितना कि व्यक्ति 300 साल में नहीं कर सकता। तो समय का संयम हमें करना चाहिए, समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आज का काम कल पर टाल देते हैं, कल कभी आता नहीं है। तो हर चीज़ को जो है उनकी टालने की
आदत बनी रहती है, हर कार्य को वो टालते चले जाते हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप कार्य को टाल देते, और जब बहुत सारा कार्य आपके ऊपर आ जाता है तो वो बोझ बन जाता है, और फिर उस बोझ के कारण आप झल्ला जाते हैं और फिर आपकी नौकरी छूटने की भी नौबत आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सही तरीके से काम करता है, समय का सही सदुपयोग करता है, तो फिर निश्चित रूप से वो अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। कई लोगों के हमारे पास में मैसेज आते हैं, जब हम उनको समय देते हैं कि आपको 6 बजे बात करना, 7 बजे बात करना है, वो या तो 9 बजे बात करेंगे, यानी 2 घंटे 3 घंटे के बाद में फिर वो बात करते हैं। तो समय का सदुपयोग कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, किसी से यदि आप अपॉइंटमेंट चाहते तो बोलते थे भाई आपको 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा, जबकि वो खाली बैठे। लेकिन अपनी इम्पॉर्टेंस क्रिएट करने के लिए व्यक्ति इस प्रकार की जाल बुनता है। तो समय का सदुपयोग कोई भी व्यक्ति नहीं करता। तो जब तक आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। कितने लोगों का मैसेज आता है कि आचार्य जी हम 4 बजे नहीं उठ पाते, क्या हम साधना 9 बजे कर लें, क्या हम 10 बजे कर लें? तो आप समय का सदुपयोग कर कहाँ रहे हैं? समय का जिस दिन आप सदुपयोग करने लगेंगे उस दिन आपको गायत्री मंत्र फलित होना चालू हो जाएगा। तो दूसरा है समय का संयम। तीसरा है अर्थ संयम। आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत अच्छी बात है, आप कमा रहे हैं बहुत सारा धन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो धन कमा रहे हैं वो ईमानदारी का है। तो व्यक्ति को ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक जगह मैं पढ़ रहा था, अब वो कितना सत्य मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक जगह एक लेख पढ़ा था कि उनका एक मित्र आया उनके पास में और उन्होंने बोला कि मुझे 50 रुपये की आवश्यकता है। तो उन्होंने बोला भाई मुझे 25 रुपये सैलरी मिलती है और मेरा 25 रुपये का ही खर्च है, इसलिए मेरे पास में पैसे की बचत नहीं होती है। तो वहीं खड़ी उनकी पत्नी सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे पास में 50 रुपये है। तो उन्होंने बोला कि आपके पास 50 रुपये कैसे आ गए जबकि अपना खर्च 25 रुपये का है? बोले नहीं, अपना खर्च 20 रुपये में हो जाता है, 5 रुपये में बचाते जाती हूँ। तो उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और बोले कि भाई मेरे घर का खर्च जो है 20 रुपये, इसलिए मेरी सैलरी 20 रुपये की जाए। तो जो व्यक्ति अर्थ का सही तरीके से सदुपयोग करता है उसके विचार अच्छे होते हैं। जो व्यक्ति सही तरीके से ईमानदारी से पैसा कमाता है उसका पैसा सही सदुपयोग में जाता है। जो व्यक्ति ईमानदारी से पैसा नहीं कमाता है उसकी आदतें भी खराब हो जाती हैं, या तो वो व्यसन करने लगता है या अपने पैसे को इधर उधर अन्यत्र कामों में जो कि किसी सदुपयोग में नहीं आ सकते ऐसे कार्यों में लगा देता है। तो अर्थ का संयम करना चाहिए। पैसे को सही तरीके से उपयोग करें, पैसे की बचत करें, पैसे को अनावश्यक रूप से आप खर्च ना करें, दिखावा ना करें। कई लोग दिखावा के चक्कर में कर्जों से लिप्त हो जाते हैं, और जब आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है तो फिर जब आप साधना करेंगे तो आपका मन कहाँ से लगेगा। इसलिए यदि आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं और जब आप साधना करेंगे तो साधना काल में आपके मन में भय लगा रहेगा कि हमने गलत तरीके से पैसा कमाया है, कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं हमारे यहाँ छापा ना पड़ जाए। तो जो व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाता है उस व्यक्ति का दिमाग कभी स्थिर नहीं रहता है। इसलिए पैसा ईमानदारी के साथ में कमाना चाहिए, उतना ही कमाना चाहिए जितनी आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा जिस व्यक्ति के पास में पैसा होता है उसका पैसा जो है गलत तरीके में खर्च होता है। आप यदि गलत तरीके से पैसे कमाते हैं तो इसी जन्म में आपको उन सब चीज़ों से भुगतना पड़ता है। आपकी संतान गलत निकल जाती है, आपकी संतान जो है कोई दारू पीने लगता है, कोई रंडीबाजी करने लगता है, कोई कुछ काम करने लगता है, कोई गलत काम करने लगता है, और आपकी जितनी भी संपत्ति आपने बनाई है उस सारी संपत्ति को वो नष्ट कर देता है। तो ऐसी संपत्ति किस काम की जो आपके लिए पदभ्रष्ट करती है। तो संपत्ति ऐसी कमाएं, ईमानदारी से कमाएं और उसको सही तरीके से आप उनका सदुपयोग करें। तो ये हो गया आपका धन अर्थ संचय। इसके बाद में आता है विचार संयम। हमारे विचारों को हमें सही तरीके से रखना चाहिए। हम अपने विचारों को अच्छी दिशा में ना ले जा करके
गलत दिशा में ले जाते हैं। तो जब तक हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे, हमारे विचारों को इधर उधर भटकाते फिरेंगे, तो फिर हमारे मन जो है वो शांत नहीं होगा, हमारा मन स्थिर नहीं होगा। हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं। कई लोगों की आदत रहती है बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं। दोस्त किस लिए बनाते हैं? कि हम उनके सामने कुछ अपना दुखड़ा रो सकें। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यदि आपने दोस्त बनाए तो वही दोस्त एक दिन आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो जब व्यक्ति आपका दुश्मन बन गया तो आपने जितनी भी चीज़ें उसको बनाई हैं फिर वो दुश्मनी में आपके साथ में निभाता है। इसलिए कहा गया है कि दोस्त को उतनी ही बातें बताना चाहिए कि दुश्मनी होने के बाद में परेशानी ना जाए। दुश्मन के बारे में भी किसी भी दोस्त को उतनी ही बात बोलना चाहिए कि उसके दोस्ती होने के बाद में उसे बुरा ना लगे, आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो हम दोस्त बनाते हैं और हमारे विचारों को इधर उधर रूपांतरित करते रहते हैं, जिसके कारण से हम अनावश्यक रूप से परेशानी में पड़ जाते हैं। हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाएं, हम अपने विचारों को अच्छे कार्यों में लगाएं, हम अपने विचारों के माध्यम से आज में जीना सीखें कि यह शरीर, मनुष्य का जो शरीर है, भगवान ने हमें दिया है। कई योनियों से गुजरने के बाद में मनुष्य का ये शरीर आता है। तो इस शरीर का हम सही सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से यदि आप अपने विचारों पर संयम कर लेंगे तो फिर आप जो है गायत्री मंत्र को फलित कर सकते हैं। तो मित्रों, स्वाद संयम, इंद्रिय संयम, वाणी संयम और ब्रह्मचर्य संयम, ये पहला हुआ। ब्रह्मचर्य संयम के कितने फायदे हैं? मेघनाथ को लक्ष्मण जी ऐसे ही नहीं मार सकते थे। उसको वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसी व्यक्ति से आप मारे जाएंगे। तो ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति थी कि तभी जो है लक्ष्मण जी ने उन्हें मारा। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने अन्य वानरों की अपेक्षा उनके अंदर असीम शक्ति थी। तो जितने भी लोग ब्रह्मचारी हुए हैं उनका आप देखिए इतिहास उठा करके कि उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो पहला है स्वाद संयम, वाणी संयम और इंद्रिय संयम यानी ब्रह्मचर्य का संयम। दूसरा समय का संयम यानी समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। तीसरा अर्थ संयम यानी हमें अर्थ का जो है सही तरीके से ईमानदारी के साथ कमाना चाहिए और उसका सही तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। और चौथा है आपका विचारक संयम, अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, अपने विचारों को नकारात्मक विचार न लाएं, सकारात्मक सोचें। जिस दिन आपने अपने जीवन में सकारात्मक सोचना चालू कर दिया उस दिन फिर आपके लिए जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मित्रों, यदि ये 4 सूत्र यदि आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र अवश्य फलित होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। तो ये पूज्य गुरुदेव ने 4 सूत्र बताए हैं। इन 4 सूत्रों को साधना काल में हमें निश्चित रूप से अपनाना चाहिए, तो फिर आपको निश्चित रूप से गायत्री मंत्र फलित होगा। आशा है मित्रों यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।